चिंता तो कांग्रेस को लोगों को हो रही है, हमें चिंता ना, किसान को चिंता, किसान को चिंता नहीं है। सारे की जहां जहां में मान्य अध्यक्ष जी, जहां जहां में कमियां लग रही हैं, जहां शिकायतें आ रही है, सारी जगह जांच की आदेश है। कोई ऐसा नहीं है, उसकी पीवी भी कराई जा रही है, उसकी वेरिफिकेशन कराई जा रही है। और वेरिफिकेशन भी मान्य अध्यक्ष जी मैंने बताया कि एक स्थान पे नहीं होती है, कई स्थानों पे होती है। एक केंद्र की टीम हमारी टीम के साथ मिलकर के वेरिफिकेशन करती है, और अगर वहां पर कोई अंतर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, उसके सामने उसकी भी होती है। माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 6,23,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद ये हमारे सरकार द्वारा की गई। माननीय अध्यक्ष जी 358 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित की गई। माननीय अध्यक्ष बाजरे माननीय अध्यक्ष जी भारत सरकार भी, क्योंकि उनके नॉर्म है, क्योंकि जो ये परचेज धान की होती है ये भारत सरकार करती है, और भारत सरकार द्वारा 10% जो टूटे हुए चावल की अनुमति के साथ कस्टमाइज्ड राइस MCMR के लिए राज्य को 8 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी यह लक्ष्य लगभग हमने पूरा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी भारतीय खाद्य निगम को समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मैं सदन में यह भी स्मरण करना चाहता हूं कि दिसंबर 2025 के सत्र में भी ध्यानाकर्षण ये सूचना के माध्यम से यह विषय उठाया गया था। माननीय अध्यक्ष जी जब मुद्दा नहीं होता है फिर कोई ना कोई फंसा देते हैं, कहा जी यहां तो ज्यादा दान है क्या, कुछ ना तो कहना तो है जी। जब सत्तर आता है उसके लिए कोई ना कोई मुद्दा तो लेके आएंगे कि मुद्दा क्या लेकर के आए, क्या नहीं लेकर के आए। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं जी आप उठाता हम जाग रहे हैं, आप उठाते रहें, हम तो कह रहे हैं आप उठाते रहें, अच्छे मुद्दों को उठाएं। माननीय अध्यक्ष जी नहीं मैं नहीं, नमस्ते जी। विपक्ष का तो हम सम्मान करते हैं जी, आप बने रहे दादा, आप बने रहे। हाँ जी नहीं दादा मैं अटैक तो नहीं कर रहा। चलिए ठीक, नहीं ठीक है, ठीक, मैं सारा का ही जवाब दे रहा। माननीय अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने ये विषय पिछले सत्र में भी उठाया था, ये ध्यानाकर्षण सूचना के तहत लेकर के आए थे, किंतु उस समय आपने उस समय चर्चा में शामिल शायद नहीं किया था, मुझे ध्यान में है। ये लेकर के आए थे परंतु चर्चा में शामिल नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच और सुधारात्मक कदम उठाए हैं। हमने जांच के भी आदेश दिए हैं। मैंने बताया कि इतनी FIR दर्ज हुई है, इतने को अरेस्ट किया है, इतने लोगों अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। जहां जहां हमें कमी नजर आई है वहां वहां हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार ये प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सक्रिय शासन में विश्वास रखती है। माननीय अध्यक्ष जी भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो। माननीय अध्यक्ष जी इसके लिए हमने ई-खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लिए ई-खरीद पोर्टल अपग्रेड किया जा रहा है।
आगामी रबी एवं खरीफ सीजन 26-27 में जियो टैगिंग आधारित गेट पास, वाहनों का ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैप्चर, मंडियों, गोदामों और राइस मिलरों की जियो फेंसिंग, प्रवेश एवं निकासी दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे वो लगाए जाएंगे और लगाए जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने तुरंत ही आदेश दे दिया था। मैं कहा सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सारा का सारा होना चाहिए और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक जांच जैसे प्रावधान भी हमने लागू किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, भौतिक जांच अब पूरी तरह से जियो फेंसिंग के अंतर्गत होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नियुक्ति कर्मचारी स्थल पर पहुंचकर ही निरीक्षण कर सके। माननीय अध्यक्ष जी, इससे किसी भी प्रकार की कागजी खानापूर्ति की संभावना समाप्त हो जाएगी। हमने 11 दिसंबर 2025 को प्रति एकड़ उपज सीमा में संशोधन भी किया है, क्योंकि पहले ये मेरे ख्याल से 35 क्विंटल था। हमने अब इसको कम किया, उसके कारण भी थोड़ी दिक्कतें आती थी। अब इसको हमने 32 क्विंटल के करीब किया है। 32 क्विंटल नहीं, यह न्याय नहीं है। चलिए नहीं, चलिए, अलग अलग, ठीक है नहीं, देखिए ठीक है, ये एक अलग, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है पर हमने उसके अंदर इस समय करनी है। ठीक है अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी की माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार है। किसान के एक एक दाने को खेत से उठा करके एमएसपी पर खरीदने का काम करती है।